सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो जैसा मैंने कहा था कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आज मैं आपका इकोनॉमिक्स क्लास लूंगा जिसमें हम पहला चैप्टर जो इकोनॉमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो बेसिक चैप्टर है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपको जो थंबनेल में दिख रहा है चैप्टर 1 दैट इज इन्फ्लेशन। तो आज इसका पार्ट 1 वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा और आने वाले टाइम में जितना भी इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि हमारा यूपीएससी या ओपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में जो आता है उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर्स के बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी देखूंगा आपको दूंगा और एक मेंस क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दूंगा जो आप इस जो वीडियो के या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक पे पोस्ट कर दूंगा, तो उस पर भी आप भेज सकते हैं मेंस अपना आंसर लिख के और हम उसको इवेल्युएट करके विद इन 24 आवर्स में उसको इवेल्युएट करके आपको भेज देंगे कॉपी। ठीक है, तो जो भी बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जैसा कि इस बार भी आप यूपीएससी में देखे हुए क्वेश्चन, तो इन्फ्लेशन का बहुत रोल था, 2 क्वेश्चन वहां पे बने आए थे। ओपीएससी का भी आप देखोगे तो इन्फ्लेशन से 2-3 क्वेश्चन हर साल आता है चैप्टर से। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू इन्फ्लेशन का। तो आइए, क्या है इन्फ्लेशन, क्या कितने टाइप का है, क्या कॉज है, वो डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ये वीडियो में बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला जो है व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बच्चों क्या है, इट इज जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज का, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अगर ये टीवी है या एसी है या फिर कोई भी गुड्स, शायद वो सामान भी हो सकता है, टमाटर हो सकता है, आलू हो सकता है, अगर किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम उसको बोल सकते हैं इट इज एन इन्फ्लेशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कोई सर्विसेज का। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बोल सकते हैं इट इज जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स के कैटेगरी में बच्चों क्या क्या आ जाएगा, गुड्स जो भी है, वाटर गुड्स दोज आर टेंजिबल। ठीक है, दिस गुड्स क्या बोलते हैं, गुड्स दिस आर टेंजिबल आइडेंटिटी, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, उसको हम गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एसी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो गया, तो ये सब तुम्हारा गुड्स के कैटेगरी में आएगा। देन व्हाट इज सर्विसेज, सर्विसेज जो होता है दिस आर इनटेंजिबल, सर्विसेज दिस आर इनटेंजिबल कमोडिटी, जैसे कि बैंकिंग इज अ सर्विस, एजुकेशन इज अ सर्विस, टूरिज्म इज अ सर्विस, हॉस्पिटैलिटी इज अ सर्विस। ये सब हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, जो कि हम सेंस नहीं कर सकते, जो कि हम आंखों से देख नहीं सकते, तो ये सब तुम्हारा सर्विस सेक्टर में आएगा। जब इनका गुड्स एंड सर्विसेज का जब इसका प्राइस राइज होता है, ठीक है, अगर प्राइस राइज हो रहा है ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है। अगेन मैं इधर लिख देता हूं तुम्हारा, इन्फ्लेशन जो होता है तुम्हारा बच्चों दैट इज प्राइस राइजिंग ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा मैंने गुड्स का एग्जांपल दिया, ये आपका एसी हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, या फिर कोई भी फूड आइटम्स है ना, कोई भी इसका फूड आइटम्स भी हो सकता है। फूड आइटम से क्या ले लो, जैसे एग ले लो, मीट ले लो, है ना, मिल्क ले लो, तो दीज आर विल कम अंडर फूड गुड्स आइटम। ठीक है, जो कि टेंजिबल, जो आप देख सकते हो आंखों से। सर्विसेज सेक्टर में क्या आता है, जैसे बैंकिंग इज अ सर्विस, ठीक है, हाउसिंग इज अ सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन इज अ सर्विस है। अच्छा, जियो का जैसे रिचार्ज करवाते हैं हम, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इसका सर्विस। एजुकेशन इज अ सर्विस, टूरिज्म इज अ सर्विस। समझे बच्चे, तो ये सब तुम्हारा सर्विस कैटेगरी में आता है। जब इनका अगर प्राइस राइज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है, पहले जियो कितने सस्ते में था, अभी तो जियो का जो नेट पैक या फिर बोल सकते हो जो रिचार्ज कराना होता है उसके लिए अलग बजट सेट करना पड़ रहा है ना, महीने का अगर किसी पास एक सिम 2 सिम है तो उसको 1000-2000 रुपया तो उसका लग ही जा रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन का जो जियो का जो प्रीपेड चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। या फिर कोई भी इस कोमोडिटी का आइटम कैसे अंडा हो गया, मीट हो गया, फ्रिज हो गया, अगर इसका रेट बढ़ता है तो हम आपको क्या इसको बोलेंगे हम कि इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिकली इन्फ्लेशन। फिर इसके थोड़ा कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, किसका कॉस्ट क्या था।
इट ऑकर्स व्हेन द स्काई, आएंगे अच्छे से आराम से। हाँ, कॉजेस के बारे में आएंगे। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का कुछ टाइप होता है। तो फर्स्ट वन इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंड वन इज नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, फोर्थ इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब कब होता है, जब इकोनॉमी में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 2 to 3% जब रहेगा इकोनॉमी में हमारा, जब इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, 2 to 3% हमारा रहेगा। ठीक है, और वॉकिंग इन्फ्लेशन कब रहेगा, जब हमारा इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में 3 to 5% अगर इन्फ्लेशन रेट रहता है तो हम उसको बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन बच्चों कब बोलेंगे, जब हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जब 10% से लेके 50% तक अगर रहता है तो उसको हम बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, और लास्ट में रहेगा क्या, हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन 50%, तो हम इसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो 4 टाइप का जनरली हमारा इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, पहला जो होगा तुम्हारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्या याद रखोगे बच्चों, ये मैच द फॉलोइंग में आता है। ठीक है, तो जब भी हमारा इन्फ्लेशन रेट तुम्हारा 2 से 3% रहेगा उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन रेट तुम्हारा 3 से 5%, तो उसको बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। और जब गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब हमारा इन्फ्लेशन रेट 10 to 50% रहेगा, दैट इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन बच्चों कब रहेगा, जब हमारा इकोनॉमी 50% इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा। तो हाइपर इन्फ्लेशन का केस आप देख सकते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान में। ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान में उस दो इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, जहां पे 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। वहां पे 1 kg आटा 250, मतलब 250 रुपया का आटा वहां पे मिल रहा है 1 kg का। ठीक है, तो वहां पे जो श्रीलंका और पाकिस्तान में, वेनेजुएला में, वहां पे इन्फ्लेशन रेट 100% से ऊपर जा रखा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। इंडिया में करेंटली वी आर इनटू वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम मॉडरेट इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन होना ठीक है, कोई कोई बुराई नहीं है इसमें, मॉडरेट इन्फ्लेशन होना अच्छा होता है। बट गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन कोई भी इकोनॉमी के लिए डेंजर है, क्योंकि इस इकोनॉमी में चीजों का रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और उस इतना महंगा हो जाता है ताकि लोग खरीद नहीं पाएंगे। अगर लोग नहीं खरीद पाते हैं तो उसका प्रोडक्शन, उस चीज का प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटने से अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर बोल सकते हो जीडीपी हमारा बहुत घट जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जीडीपी हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो आपका आता है, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन, ये मैच द फॉलोइंग में अपना सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है ओपीएससी, वो पूछ सकता है। ठीक है, पेयर वाइज क्वेश्चन जैसे आप देखे होंगे, यूपीएससी का आप देख सकते हैं कि ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपका पेयर वाइज पे क्वेश्चन पूछता है। होप ये क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताया बेस्ड ऑन द कॉस्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप्स था आपका, कर लिया। कॉस्ट बेसिस में हमारा अगेन 4 टाइप का इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो 4 टाइप का इन्फ्लेशन क्या है कॉस्ट बेसिस, पहला एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, एंड चौथा हम पढ़ेंगे क्या, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक एक करके, हम कॉस्ट देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारा क्या है, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो बच्चों डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट का, कोई गुड्स या सर्विसेज का रेट बढ़ जाता है या डिमांड बढ़ जाता है। सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर एक्स को मैं मान लेता हूं इट इज अ गुड, अगर इसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बोलो इसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली इसका प्राइस मार्केट में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड, अगर डिमांड उस गुड्स का बढ़ रहा है या सर्विसेज का डिमांड बढ़ रहा है, तो हम उसको, अगर प्राइस राइज अगर होता है तो हम उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसके कॉजेस क्या है आपका, जो तुम्हारा कॉजेस है, कॉजेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन बच्चों उसको देखेंगे। पहला जो क्या कॉज है, व्हेन देयर इज राइज इन द डिमांड ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो गुड्स या सर्विसेज का डिमांड अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मैं बोलूं आपको, अगर एक ले लेता हूं गोवा का एग्जांपल। ठीक है, गोवा में अब अगर विंटर सीजन में जाओगे आप, तो वहां पे जो होटल का जो रेट है, आप अगर स्टे करोगे वहां पे, तो बहुत ज्यादा रेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि गोवा में विंटर सीजन में डिमांड ज्यादा होता है। तो विंटर सीजन में आप जाओगे वहां पे, अगर रूम बुक करोगे, स्टे करोगे, तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ता है रूम का। वही आप अगर समर में जाओगे तो उसका रेट
बहुत घट जाता है, और उनका क्यों? क्योंकि उस समय डिमांड नहीं रहता है। तो कोई भी ऐसा चीज का अगर डिमांड बढ़ जाता है, उसके वजह से अगर उसका प्राइस बढ़ता है, तो हम बोलेंगे उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड क्या रीजन है? व्हेन देयर इज डिमांड सप्लाई मिसमैच। जब आपका डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है, उसके वजह से अगर प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का, तो उसको भी बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मान लो कोई एक प्रोडक्ट एक्स है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बट मार्केट में उसका सप्लाई नहीं आ रहा उतना, तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ, उसके वजह से उस प्रोडक्ट का अगर रेट बढ़ता है, तो हम उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, उसको याद करो, राइज इन मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई, पैसा बहुत है मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा बहुत है, उसके वजह से अगर इन्फ्लेशन कॉज होता है या चीजों का रेट बढ़ता है, तो वो भी हमारा किस में आएगा? वो भी हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पहुंच जाता है। ठीक है, जब भी मार्केट में क्या होता है, बहुत पैसा है, ठीक है, या फिर उसको अदर और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, व्हेन देयर इज राइज इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, राइज इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। जब भी आपका सैलरी, कोई पर्सन का अगर सैलरी बढ़ जाता है, तो ज्यादा खर्च करेगा, और ज्यादा खर्च करने से क्या होता है? प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, अगेन उसका प्राइस बढ़ता है, तो इस वजह से अगर कोई प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये चार फैक्टर आप याद रखोगे, जो कि तुम्हारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन के और ले जाता है इकोनॉमी। क्या? पहला तो अगर डिमांड, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का अगर डिमांड ज्यादा है, जैसे मैं गोवा का एग्जांपल दिया, ठंडे में अगर स्टे करोगे तो ज्यादा पैसा रहेगा रूम का। सेकंड, अगर डिमांड सप्लाई मिसमैच है, अगर कोई प्रोडक्ट, सपोज एक हेडफोन है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बोट का हेडफोन है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बट सप्लाई नहीं है उसका मार्केट में, तो प्राइस बढ़ जाएगा। थर्ड, मार्केट में जब मनी सप्लाई, मार्केट में जब बहुत पैसा अगर आएगा, उस वजह से भी डिमांड बढ़ता है, तो क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। फोर्थ, राइज इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जब लोगों का इनकम बढ़ेगा, जब लोगों का सैलरी बढ़ेगा, उसके वजह से अगर डिमांड बढ़ता है कोई प्रोडक्ट का, तो उसका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड बच्चों, हमारा जो कैटेगरी था, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बच्चों किस कारण से होता है? इसका आपका चार मेन है। आपको ये पता होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार मिलके इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार चीज मिलके हमारा बनता है क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड से हमें क्या मिलता है? लैंड से देना पड़ेगा हमें रेंट। लेबर से क्या मिलेगा? लेबर होगा आपका वेज। कैपिटल से क्या रहेगा? कैपिटल देगा आपको इंटरेस्ट। ठीक है, एंटरप्राइज से क्या मतलब है? एंटरप्राइज से मतलब है प्रॉफिट। तो जब भी इकोनॉमी में, ठीक है, जब भी हमारा इकोनॉमी में ये कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, इकोनॉमी में ये जो, जब ये कॉस्ट, जब भी लैंड का रेंट, अगर सपोज रेंट बढ़ गया, सैलरी अगर जो वेज होता है लेबर का, अगर वेज बढ़ जाता है, कैपिटल मतलब बैंक से अगर कुछ पैसा लिया, अगर बैंक का इंटरेस्ट बढ़ गया, और बिजनेस अगर ज्यादा प्रॉफिट रखना चाहा तो प्रॉफिट बढ़ गया। अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता है, उसके वजह से कोई गुड्स का अगर रेट बढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, इसको अगर देख लेते हैं, एक चॉकलेट का आपने फैक्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, चॉकलेट एक्स, इसका आपने अगर फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो आपको क्या क्या जरूरत होगा? एक तो लैंड का जरूरत होगा, दूसरा लेबर का, तीसरा पैसा चाहिए आपका, और चौथा एंटरप्राइज माइंडसेट चाहिए। ठीक है, तो मान लो चॉकलेट का फैक्ट्री आपने 2024 में स्टार्ट किया, उस वक्त आप दे रहे थे लैंड का रेंट। लैंड कैसे मैंने कहा, रेंट कितना दे रहे थे? रेंट आप दे रहे थे 10,000। फॉर एग्जांपल लेबर, लेबर को आप क्या देंगे? एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, तो मान लो सैलरी दे रहे थे आप 2,000। कैपिटल, आपने सपोज बैंक से कुछ लोन लिया रहेगा, जिसका इंटरेस्ट आप दे रहे थे 2.5 के फॉर एग्जाम्पल। प्रॉफिट आप रख रहे थे 1 के। ये सब चीज अगर कैलकुलेट करते हैं, और आप अपना चॉकलेट का 2024 में कितना रेट रखे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया पर पीस, समझ गए? जब ये सब फैक्टर था, फिर क्या हुआ, 2024 को मैं लेके अगर इसी को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, 2025 का अगर मैं लेता हूं, फॉर 2025 में आप क्या किए,
अब देखो लैंड का रेंट बढ़ेगा कि घटेगा? लैंड का रेंट बढ़ेगा। सपोज लैंड का रेंट बढ़ गया 12,000 हो गया 10 के से। लेबर का जो था, ठीक है, लेबर का जो 2 के था वो 3 के कर दिया। आपका इंटरेस्ट जो कैपिटल लिए थे उसका इंटरेस्ट मान लो 3,000 हो गया। प्रॉफिट भी अगर आप ज्यादा रखना चाह रहे हो, प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 के रखे थे 2 के रखना चाह रहे हो, अब बोलो अब अपना चॉकलेट का जो रेट 10 रुपए रखे थे 2024 में, 2025 में 10 से ज्यादा रखोगे 10 से कम रखोगे? 10 से ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेट बढ़ जा रहा है। तो अब मान लो अभी 2025 में आप 20 रुपए रखें, तो अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वजह से उस चीज का, उस गुड्स का या सर्विसेज का रेट बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है बच्चों। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमारा ये 4 फैक्टर आपको याद रखना है। उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स या सर्विसेज का अगर डिमांड बढ़ रहा है या मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है या डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है या लोगों का सैलरी अगर बढ़ रहा है, इनकम उनका बढ़ रहा है, तो वो उसके वजह से अगर गुड्स और सर्विसेज का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा? जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे का रेंट अगर बढ़ गया, वेज अगर बढ़ गया, आपका कैपिटल जो लिए थे बैंक से इंटरेस्ट अगर बढ़ गया, प्रॉफिट ज्यादा रखेंगे, तो उस वजह से अगर प्रोडक्ट का या गुड्स या सर्विसेज का रेट बढ़ता है उसको बोलेंगे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है बच्चों। फिर जो थर्ड वाला था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, तो बच्चों स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कब होता है? जब भी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाया जाता है। इकोनॉमी में अगर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने के वजह से अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज का रेट अगर बढ़ जाता है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? बोटल नेक इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं, बोटल नेक इन्फ्लेशन। इसका अगर नेम है बोटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है। जैसे इकोनॉमी में बहुत कुछ प्रॉब्लम है, अगर स्ट्रक्चर उसका सेम नहीं है, जैसे आप बोल सकते हो अगर हम अगर एक एग्रीकल्चर आइटम लेते हैं जो पेरिसेबल आइटम है, फॉर एग्जांपल पोटैटो। ठीक है। पोटैटो क्या है बच्चों? पेरिसेबल आइटम है। थोड़ा दिन अगर इसको कोल्ड स्टोरेज चेन में नहीं रखेंगे तो ये सड़ जाएगा, रोटन हो जाएगा। तो अगर इकोनॉमी में हमारा कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज चेन अगर हमारा इकोनॉमी में नहीं है जहां पे हम पोटैटो को कुछ दिन करके प्रिजर्व रख सकते हैं, तो उससे क्या होता है? पोटैटो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो अगर कोल्ड स्टोरेज चेन रहता हमारा तो जो फार्मर से जो पोटैटो लाते हैं उसको 10 दिन तक भी रख सकते हैं। ठीक है, उसको मार्केट में बेच सकते हैं। बट अभी हमारा इकोनॉमी में पूरा कोल्ड स्टोरेज चेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है। इसके वजह से जो पोटैटो का जो प्राइस होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि जल्दी बेचना, जल्दी खराब होता है, पेरिसेबल आइटम है तो उसको जल्दी बेचना पड़ता है। अगर लॉन्ग टाइम पे उसको सस्टेन कर सकते थे हम लोग तो उसको प्राइस उसका कम रहता। ठीक है। बट जल्दी खराब हो जाता है, अचानक से अगर डिमांड बढ़ गया उस चीज का, उस वजह से अगर पोटैटो का प्राइस में अगर राइज होता है, बढ़ोतरी होता है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक है। जब भी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल या हिंड्रेंस होता है उसको, अगर उसके वजह से अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल। और एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बच्चों स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का, आपका जीएसटी। तो जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, तो जीएसटी की वजह से हालांकि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का रेट कम हुआ है, बट बहुत उससे भी उल्टा बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेट है, जो प्राइस है, वो बढ़ रखा है। ठीक है। जैसे आपका हॉस्पिटल का चार्जेस, टूरिज्म पे जो चार्जेस, तो ये सब पे जो चार्जेस है जीएसटी के रिफॉर्म के आने से चार्जेस बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे? उस इन्फ्लेशन को बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है। और एक होता है बच्चों जो लास्ट हमने पढ़ा था, क्या लास्ट जो देखा था हमने, वो था बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है? ये कब होगा बच्चों? जब आपका जो लेबर होता है, ठीक है, जो लेबर होते हैं, अगर वो अपना वेज हाइक करने के लिए कहे, वेज अपना बढ़ाने के लिए कहे, कभी बढ़ा सकता है अगर उनका वर्किंग टाइम बढ़ा दिया कोई फैक्ट्री। ठीक है। अगर मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो अपना अगर वेज हाइक करने के लिए अगर डिमांड करते हैं, उसके वजह से अगर कंपनी वेज का हाइक करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे इकोनॉमी में है। जैसे जैसे तुम आपका जो साल बढ़ता है, अब एक वेज पे एक लेबर कितना साल काम करेगा? 1 साल। 1 साल के बाद पीरियडिक रिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 8 पे कमीशन आ रहा है, तो 8 पे कमीशन में उनका सैलरी बढ़ेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर सैलरी बढ़ता है तो मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा तो क्या हो गया? आपका जो इनकम इनका बढ़ा, इनकम बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा ही होगा। तो ये आपका 4 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो हमने पढ़ा। ठीक है। उसको आप देखोगे
ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉज ये आपका क्या क्या पड़े, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आते हैं जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैंने बता दिया, क्या वेज प्राइस होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये सब देख सकते हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन में। और ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, व्हाई इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। ठीक है, इसको आप हमारे आंसर बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप इसमें मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आप अपना आंसर भेज सकते हैं क्यों इन्फ्लेशन एक नेसेसरी इविल है, एक इकोनॉमी में कितना परसेंट ऑफ इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड है और इन्फ्लेशन होना जरूरी है क्या। तो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे करिए, मैं जरूर आपको आऊंगा। अब मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया या कुछ आपको कुछ और समझना है इस टॉपिक में, इस चैप्टर का टॉपिक में, तो कमेंट करिए मेरे वीडियो में, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।